प्रयागराज के जिला पंचायत भवन में रविवार को इलाहाबाद नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी 2026 से 2027 का स्थापना समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर पीयूष दीक्षित को नया अध्यक्ष तथा डॉक्टर व्यंजना पांडेय को सचिव और डॉक्टर अनुराग अग्रवाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस समारोह में 350 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने समाज में चिकित्सकों के योगदान की सराहना की, जबकि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने चिकित्सा समुदाय के हितों की रक्षा करने, आपसी एकजुटता बढ़ाने और समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया। हर साल हम लोग 1 या 2 साल के लिए इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों का चयन करते हैं और उसमें हम लोग जो भी शहर के विभिन्न अस्पताल, जैसे छोटे अस्पताल हैं, मझले अस्पताल हैं या बड़े अस्पताल हैं, कॉर्पोरेट अस्पताल हैं, हर अस्पताल की अपनी समस्याएं हैं। उन सबको हम लोग बैठ के एक समन्वय करते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं और एक अच्छा कैसे उनका सॉल्यूशन निकले जो समाज के लिए और अस्पताल दोनों के लिए एक लाभदायक स्थिति रहे, ऐसी स्थिति को हम लोग क्रिएट करते हैं और बार बार हम लोग चर्चा करते रहते हैं। CME होती है हम लोगों की, डॉक्टर्स को अपग्रेडेशन के कार्यक्रम होते हैं, हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के कार्यक्रम होते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो संचयन होता है, जो निस्तारण होता है, वो नर्सिंग होम एसोसिएशन। तो आज से हम लोग इस कार्य पर देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस साल जो है वो है अस्पतालों के और समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच में एक समन्वय स्थापित करना। डॉक्टर्स में, डॉक्टर्स अस्पतालों में भी और समाज के और हिस्सों से भी हम लोगों को बहुधा देखने को मिलता है कि बहुत सारे कट अनुभव हो रहे हैं। तो ये कैसे दूर होगा? हम पत्रकार बंधुओं के साथ भी एक बार बैठेंगे, हम व्यापारियों के साथ भी एक बार बैठेंगे, हम छात्रों के साथ भी एक बार बैठेंगे, हम JNG के साथ भी बैठेंगे, हम वकीलों के साथ भी एक बार बैठना चाहते हैं कि कैसे इन सब समस्याओं का निस्तारण हो, जिससे कि हम लोग एक अच्छे समाज की और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करें। देखिए, अभी हम लोग एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, वो है संवाद। संवाद में हम किसी एक बड़े मीडिया हाउस से या पब्लिक हाउस से बात कोऑर्डिनेट करके हम पेशेंट्स को बुलाएंगे, जैसे इसी तरह के ऑडिटोरियम है, और हम कुछ विशेष डॉक्टर्स को बुलाएंगे पेशेंट, और हम उनसे पूछेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, जैसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, या हमारी एसोसिएशन से कि मरीज के पर्सपेक्टिव से हम क्या वो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हम डॉक्टर साइड से, तो हमको लगता है हम सही हैं, वो गलत है, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो अगर ये संवाद होगा तो मुझे लगता है कि संवाद से बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होगा। देखिए, महंगाई सब तरफ बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। दवाइयों में बढ़ रही है, दवाइयों के प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रोसेस के प्राइस बढ़ रहे हैं, स्टाफ की सैलरी बढ़ रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो चाहे अस्पतालों के बिल भी बढ़ेंगे, पर मेरा हमेशा से मानना ये है कि देखिए, अस्पताल एक इमरजेंसी हो, आप उसके लिए प्लान्ड नहीं हो, तो वहाँ पर आपके लिए एक अप्रिय स्थिति होता है। इस पर हम लोग कैसे एक अच्छा सोल्यूशन कर सकते हैं, या हम लोग कैसे इसके रास्ते निकाल सकते हैं। जाहिर है ये भी हमारी एक प्राथमिकता का इस बार विषय है कि जो प्राइजेस बढ़ रहा है इसको हम लोग कैसे कर्व करें और कैसे हम मरीज के लिए फ्रेंडली हो। ये जाहिर है, ये अगर हम डॉक्टर हैं तो हमें समाज के लिए ये बात तो कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर पीयूष दीक्षित, अध्यक्ष नर्सिंग होम। सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद को धारण करना मतलब अपने जीवन को सुख से एक कह लीजिए कि समस्या की ओर ले जाना, दूसरों की अपने सुख के कटौती करके दूसरों के दुख में सम्मिलित होना। मैं आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है ये जो नई टीम बनी है बहुत जिम्मेदारी से काम करते हुए अपने जितने भी साथी, जितने भी मेंबरान हैं, उनके हर सुख दुख में शामिल रहेंगे। और जो सरकार से आप लोगों ने डिमांड करी, जो भी इनकी जायज़ मांग है वो 100% पूरी होगी। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में
उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो जो भी जायज़ काम या जायज़ मांग वहाँ तक पहुँचती है तो वो उस पर न्यायोचित कार्रवाई और उस पर रिलीफ तुरंत मिलता है। मैंने कहा नर्सिंग होम के सभी भाइयों से, डॉक्टर बहनों से, कि मैं आपके वकील के रूप में हूँ और जब आदमी कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकील करने जाता है तो हल्का वकील नहीं करता, बड़ा वकील करता है। तो मैं आपके वकील के रूप में आपकी बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा और उस पर न्याय मिलेगा।